नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस platform of Unacademy, that is NEET UG in 10. Here in this particular video we are going to discuss about prions, which are nothing but proteinaceous infectious agents. ये एजेंट्स जो हैं इनके बारे में एक बहुत ही नया आर्टिकल आया है आपके एनसीईआरटी बुक में, जहां से क्वेश्चन भी आपका पिछले साल बन ही गया था 2019 का जो आपका ऑल इंडिया पेपर आया था, बिकॉज ओडिशा और ऑल इंडिया पेपर आपका अलग अलग था. तो अगर आप डायरेक्टली पेपर उठाकर देखें ऑल इंडिया वाला, तो आपको जो इनिशियल क्वेश्चन है उनमें प्रायॉन्स पे क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, एज दिस इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक. सो इसको मैं आपको एनसीईआरटी से थोड़ी बाहर चलकर थोड़ी सी डिटेल में कराऊंगा. So let's start guys. These are some credentials of mine. You can have a look on. Okay, so आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, otherwise let's proceed. So you can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, you will get all our subscription packages on your screen. So I'll recommend you guys कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहां पर अगर रेफरल कोड विपिन यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, और इसके साथ साथ आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्लान मिल जाएगा, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. बिकॉज अगर आप इन सारी चीजों को गौर से देखें तो आपके पास कंटेंट भी है, आपके पास गाइडेंस भी है, आपके पास प्रैक्टिस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकती है. Now let's talk about prions. So prions start from P, okay, और R हम लोग कह सकते हैं. PR जो है इसके इनिशियल्स हैं, और प्रोटीन्स के भी जो इनिशियल्स हैं वो आपके PR होते हैं. सो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं that these are proteinaceous particles which are going to cause disease. So इन्हें प्यार से हम लोग बोलते हैं proteinaceous infectious particles. Okay, proteinaceous infectious particles. जैसा कि आपने देखा था कि वायरसेस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे. वायरसेस के अंदर देयर वर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स एज दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन. यहां पर आपका डीएनए या आरएनए हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इसके साथ साथ आपका प्रोटीन भी यहां पर प्रेजेंट हो सकता है. ये दोनों चीजें प्रेजेंट थी वायरसेस के अंदर. आपने लास्ट लेक्चर में देखा दैट इन वायरॉइड्स ओनली आरएनए वाज प्रेजेंट, यानी देयर इज नो प्रोटीन. बट इन केस ऑफ प्रायॉन्स ओनली प्रोटीन इज देयर. And why this protein is disease causing? Because this is abnormally folded protein. यानी कि समझ लीजिए कोई प्रोटीन आपका इस तरीके से फोल्ड होने पर एक्टिव था, तो ये अब क्या हुआ, ऐसे फोल्ड हो गया. अब ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन क्या करता है, अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है एट सम न्यूरोलॉजिकल प्लेसेस इन योर ब्रेन, एट सम कन्फाइंड लोकेशन इट यूज टू अक्यूमुलेट, जिससे आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. प्रायॉन्स के बारे में क्या बोला गया है, यहां पर हम छोटा सा हाईलाइटर ले लेते हैं. प्रायॉन्स के बारे में बोला गया है कि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को कॉज करते हैं. और ये डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन है, नथिंग बट योर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. यानी यहां पर जो आपको एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन दिखाई दे रहा है, तो ये जो फोल्डेड प्रोटीन है जो कि गलत फोल्ड हो गया है, ये अब अलग अलग जगह पर जाकर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपका ब्रेन वगैरह. इसका जो साइज है वो सिमिलर होता है वायरसेस के. यानी आपका जो वायरॉइड था, हम लोगों ने देखा था दैट योर वायरॉइड इज मच स्मॉलर देन द वायरसेस. आपका वायरॉइड जो था इसका साइज कम था एज कंपेयर टू दैट ऑफ वायरसेस, लेकिन प्रायॉन्स का साइज जो है आपका इक्वल होता है टू दैट ऑफ प्रायॉन्स. यानी कि यहां पर आपका वायरॉइड जो है इन सब में से सबसे छोटा है. इट इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट. ये आपको लैंग्वेज से बात निकालनी थी, डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है. आपको इन बातों पर ध्यान देना होता है. दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स, जो कि प्रोटीन होते हैं, इनके अलावा इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. मोस्ट नोटिसेबल डिजीज जो कि यहां पर होती हैं वो है BSE, दैट इज बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसे मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं. मैड मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है. और ह्यूमन में जब आप इस डिजीज को देखते हो तो इसका जो होमोलोगस डिजीज है मैड काउ डिजीज का, उसे ह्यूमंस में आप लोग कहते हैं क्रूजिफर जैकॉब डिजीज या फिर क्रूजिफर जैकॉब सिंड्रोम, जिसे आप CJS भी बोलते हो. ये डिजीज होती कैसे है अब एक बार देख लेते हैं. ये आपके एंडोजिनस PRPC हैं. PRPC मतलब आपके प्रायॉन प्रोटीन्स विच आर नॉर्मल. ओके, एंड हियर ये जो रेड वाला है ये आपका एबनॉर्मल है, जिसको आप लोग बोल रहे हो PRPSC, यानी कि प्रायॉन प्रोटीन scrappy, because scrappy is also a disease that is being caused by the prions.
सो ये वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो कि आपका स्क्रैपी कॉज करेगा, जो कि लाल है। सो अगर ग्रीन वाले यानी हेल्दी प्रोटीन्स, अच्छे प्रोटीन्स अगर आपके एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइकिल द नॉर्मल प्रोटीन गेट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द एबनॉर्मल प्रोटीन। यानी जो आपका पीआरपीसी था, जो नॉर्मल था, वो भी आपका पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, वो भी रेड कलर वाले में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एबनॉर्मल बन जाता है, ये भी डिजीज कॉज करेगा। और इसी तरीके से आपकी बॉडी में बहुत सारे जो नॉर्मल प्रोटीन्स थे वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे इनटू पीआरपीएससी, दैट इज प्रायोन रिलेटेड प्रोटीन्स, यानी प्रायोन प्रोटीन्स कॉजिंग स्क्रैपी, यानी एबनॉर्मल प्रोटीन्स में ये भी कन्वर्ट होते जाएंगे। तो साइकिल से क्या होता है, इस साइकिल से सारे के सारे जो आपके ग्रीन यानी हेल्दी जो आपके प्रोटीन्स थे, करेक्टली फोल्डेड जो प्रोटीन्स थे, वो आपके सारे के सारे डिजीज कॉजिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि आपका क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम, स्क्रैपी या मैड काउ डिजीज, जिसे आप बोलते हैं बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी में होता है। सो आपको इन डिजीज के नाम याद करने हैं और आपको ये याद करना है कि इसका साइज जो है वायरस से सिमिलर है। थर्ड आपको ये बात याद करनी है, इनका नेचर दैट इज प्रोटीनेशियस, जो इसके नाम के इनिशियल 2 अल्फाबेट से ही आपको याद हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द प्रायोन्स, जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स थे। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन कोड को यूज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज मेक श्योर कि आप यहां पर इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप एक भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे चैनल की तरफ से मिस ना कर पाएं। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, जिससे कि आपको एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन या अपडेट है तो वो भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।